हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम बात करेंगे अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बुध यानी मरकरी का 12 भावों में कन्या लग्न में व कन्या राशि के अंदर जो बुध जो है 12 भावों में हमें क्या रिजल्ट देता है उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं आज हम। जैसे कि अगर हमारा जो बुध है लग्न में बैठता है तो हमें कैसे रिजल्ट देगा। बुध जो है अब कन्या लग्न का स्वामी ग्रह है, बुध ही है, ठीक है। अब जो बुध स्वामी है वो अपने आप को उसने एक बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट घर का मालिक बनाया। जो घर कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका लग्न हो गया, एक 10वां घर हो गया। अब बुध अगर लग्न में आता है तो वो उच्च का हो जाएगा, यहाँ पर वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा बहुत ही, ठीक है। ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ तो जातक अगर बुध में बलाबल डिग्री वाइज कम है तो बुध का रत्न पन्ना पहन सकता है, जो कि उसके लिए अच्छा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें अगर लग्न में बुध आके बैठेगा तो बुध लग्न के रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि उच्च का हो गया और लग्नेश है, स्वगृही आगे बैठा है, उच्च का बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो दृष्टि यहाँ पे डालेगा तो डेली वेजेस के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, सभी चीज़ों के रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जातक ऐसी कुंडली में जैसे कर्म भाव का मालिक भी आगे लग्न पे आगे बैठता है, दैट मीन्स जातक जो है खुद से ही अपना काम कर सकता है। मतलब वो जो कहते हैं कि एक तो उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुध जो है कम्युनिकेशन का कारक है। दूसरा व्यापार का कारक है, बिजनेस का कारक, खुद ही बिजनेस करता होगा जातक, अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है जो उसके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ट्रेडिंग का काम कर सकता है, उसके लिए वो अच्छा रहेगा। अगर यहाँ राहु की युति बन जाए किसी प्रकार से तो उसमें भी क्या है कि जातक शेयर मार्केट से एक अच्छा धन जनरेट कर सकता है। भले शेयर मार्केट का घर ये वाला होता है, लेकिन बुध लग्न में आके, क्योंकि बुध जो है ट्रेडिंग का कारक है, व्यापार का कारक है, तो व्यापार के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है बुध यहाँ पर। अगर हमारा बुध इधर आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है, सेकंड भाव में बुध यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र जो है मित्र भाव है उसका, मित्र के घर में आके बैठा हुआ है बुध। तो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि जातक जो है उससे वाणी से धनी हो जाएगा, ठीक है। वाणी से धनी होगा जातक, काफ़ी कम्युनिकेटिव अच्छा रहेगा उसका कम्युनिकेशन, ठीक है। हर एक से बहुत जल्दी घुल मिल जाता होगा, अपनी वाणी को काफ़ी मधुर बना लेगा जातक यहाँ पे बैठ के, ठीक है। अपनी वाणी से ही जातक जो है अपने कार्य सिद्ध कर लेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जातक अपने पैतृक काम को भी आगे बढ़ाने की काम करता है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक परिवार में आ गया तो उसके परिवार जो है पैतृक जो काम होते हैं, बिजनेस वगैरह अगर कर रहे होते हैं, हमें अक्सर ऐसे केस देखने को मिले हैं कि उनके फादर वगैरह किसी अच्छे बिजनेस वगैरह को कर रहे होते हैं, जिसको आगे बढ़ाने का काम आने वाले टाइम में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की काम भी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं हमें। लग्न का मालिक इधर आके बैठ के परिवार साथ देने वाला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, अपने ऑब्स्टेकल अपनी वाणी से ही मूव कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे दृष्टि डाल के एक तो इन लॉज से बनने वाली होगी, इन लॉज के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर यहाँ बुध आ जाता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है, बुध यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देगा हमें। बुध हमें यहाँ नेगेटिव रिजल्ट इस वजह से देगा क्योंकि बुध जो है यहाँ पर हमारा हार्डवर्क के घर में आके बैठ गया है। हार्डवर्क के छोटी बहन के योग तो बनाता ही है, यहाँ पर बैठकर छोटी बहन के योग बन सकते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे हार्डवर्क में वृद्धि ला देगा। व्यापार को हार्डवर्क में लाके रख दिया, ठीक है। व्यापार को हार्डवर्क में लग दिया, क्योंकि अगर कोई बिजनेस करता होगा जातक अपना तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट जातक को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क उसको अपने काम में करना होगा। लग्न के रिगार्डिंग हार्डवर्क करना होगा, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं किसी प्रकार के, ठीक है। डिसीज़ तो हम इधर से देखते हैं छठे घर से, लेकिन ये है कि लग्न को अगर हार्डवर्क में उठा दें, जातक बहुत मेहनती होता होगा, मतलब जातक जो है हार्डवर्क करने से पीछे नहीं हटेगा, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि लाइफ टाइम उसका हार्डवर्क इंक्रीज रहेगा अगर बुध की दशा चल रही है तो, ठीक है। यहाँ से दृष्टि यहाँ को डालेगा तो धर्म को मानने वाला होगा, लेकिन आर्गुमेंट करने वाला होगा चीज़ों को लेके। फादर से आर्गुमेंट करेगा, छोटी मोटी यात्राओं में दिक्कत परेशानी, हार्डवर्क बढ़ा सकता है जातक के लिए, फादर के लिए नेगेटिव हो सकता है यहाँ से, ठीक है। कुल मिला के बुध जो है वहाँ बैठेगा जहाँ, वहाँ के लिए भी नेगेटिव देगा रिजल्ट, और यहाँ पे जहाँ पे दृष्टि डालेगा उसके लिए भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर हमारा बुध यहाँ आके बैठता है तो हमें क्या रिजल्ट देगा, यहाँ हमें बुध पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लग्न का मालिक चौथे घर में आके बैठने का मतलब हो गया कि जातक स्वयं अपना क्या नाम है धन अर्जित कर भूमि भवन वाहन बनाता है, ठीक है, क्योंकि खुद को इसमें इधर उठा के रख दिया। अपनी दशा में भूमि भवन वाहन का रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेगा तो प्रोफेशन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर पूर्ण बलाबल है बुध के अंदर और दशा चल रही है तो यहाँ से जो दृष्टि बुध यहाँ पे डालेगा उसमें उसके जातक का प्रोफेशन रिलेटेड पॉजिटिव कर सकता है, प्रोफेशन सेटलमेंट करा सकता है यहाँ से बैठ के। यहाँ पे जो है क्योंकि इसका स्वगृह ही अपना घर का मालिक यहाँ है इसका ही, तो इस वजह से इसके रिगार्डिंग बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। यहाँ बैठा हुआ माता से बनेगी, माता के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट देगा, माता के साथ में काफ़ी अटैचमेंट हो सकता है जातक का, ठीक है। तो बुध बुद्धि का कारक भी है, माता के बारे में काफ़ी सोचता हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे बिठाया बुध को, बुध अगर यहाँ बैठता है तो बुध हमें यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश जो है शनि की राशि में आके बैठा हुआ है,
अगर शनि तत्कालिक मैत्री में है तो जातक यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल शनि यहाँ पे बैठा हुआ है तो लव मैरिज के चांसेस बना सकता है, लव में एक अच्छा फैक्टर बना सकता है। ये बुध यहाँ बैठ के लव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, संतान के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पुत्री प्राप्ति के योग बना सकता है, लड़की के योग बना सकता है संतान में। साथ ही साथ में यहाँ से जो लाभ पे दृष्टि डालेगा, लाभ रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बड़े भाई बहनों से लाभ जनरेट कर सकता है जातक। साथ ही साथ डिज़ायर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट होगा, जो चाहेगा मिल सकता है। ऐसे केस में क्या है कि जातक शेयर मार्केट के अंदर से भी अच्छे पैसे जनरेट कर सकता है, क्योंकि जातक के लगने का मालिक इन्वेस्टमेंट में आ गया, इन्वेस्टमेंट का मालिक सामने देख रहा है लाभ को, तो इन्वेस्टमेंट से लाभ जनरेट कर सकता है। कहीं भी अगर शेयर मार्केट वगैरह किसी में अगर ट्रेडिंग में कहीं भी इन्वेस्ट करता है जातक वहाँ से अच्छे पैसे इन्वेस्ट करके जनरेट कर सकता है। अगर हमारा बुध यहाँ आता है तो हमें क्या रिजल्ट देगा? बुध यहाँ में नेगेटिव रिजल्ट देगा। लग्न का मालिक छठे में आने का मतलब है कि लग्न आपका छाया में आ गया, दैट मीन्स रोग ऋण कर्जे दूर करने मुकदमे आके बैठ गया। अगर बुध जो है दशा चलती है तो बुध जो है यहाँ पर जातक को नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। यहाँ पे क्या है कि बीमारियों फंसा देगा, हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ में जातक हमेशा फंसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव ग्रह के ऐसा आ जाता है तो कई बार जातक डिप्रेशन में, क्योंकि काफ़ी सोचता है, बुद्धि का कारक है, नेगेटिव सोच ला सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कोर्ट केस लिटिगेशन में फंसा सकता है जातक को। ठीक है ना, यहाँ पे जो है एक साथ ही साथ में रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा वगैरह भी करवा सकता है। तो यहाँ से जो डालेगा स्थिति यहाँ पे तो हॉस्पिटलाइज खर्चे करा सकता है बहुत ज़्यादा, ये रिगार्डिंग फॉरेन सेटलमेंट करा सकता है। ठीक है, फॉरेन ट्रैवल करा सकता है। बिजनेस का मालिक भी इधर आके बैठ गया, ऐसे जातक को अक्सर नौकरी करने के लिए ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, क्योंकि अगर ये बिजनेस वगैरह करते हैं तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान गेन कर सकते हैं। इसी कारण से क्योंकि ये कंपटीशन क्रिएट कोई कंपटीशन क्लियर करके तब जाके भी एक जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं ये जातक। ठीक है, अब अगर बुध हमारा यहाँ पे आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है? बुध हमें यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्यों नेगेटिव देगा? क्योंकि यहाँ नीच का हो गया, यहाँ पे उच्च का था, यहाँ नीच का हो गया। अब बुध का यहाँ आने का मतलब ये हो गया कि लग्न का मालिक सप्तम भाव में आ गया जातक का। एक तो क्या होता है कि एक तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत में शानी देता है, कई केसेस में डाइवोर्स तक केसेस आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बुध नीच का हो गया, पार्टनर के बारे में सोचता रहेगा, नेगेटिव थॉट्स डालेगा यहाँ पे जातक के लिए। यहाँ पे अगर राहु केतु की युति बन जाती है तो शादी डाइवोर्स होता है, उसमें फंस जाता है जातक, ना डाइवोर्स हो पाता, ना ही इंसान का रह पाता साथ में पार्टनर के। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे बुध बैठा है, खाली बुध भी डेली वेजेस के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट दे। ऐसे जातक को कभी किसी का पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स देगा जातक को। यहाँ से लग्न पे दृष्टि डालेगा तो लग्न के रिगार्डिंग टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा जातक को, जातक यहाँ परेशान करने का काम बुध यहाँ कर सकता है। ठीक है जी, अगर हमारा बुध यहाँ बैठता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है? बुध हमें यहाँ पे भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि 6-8-12 का मालिक है। 6-8-12 में जो ग्रह आता है वहाँ नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें विपरीत राजयोग की स्थिति बन ही नहीं सकती। कि 6-8-12 का मालिक होता तो हम कह सकते थे कि पॉजिटिव विपरीत की स्थिति बनती है, लेकिन बुध जो है हमारे लग्न का और कर्म का मालिक है। लग्न को ऑब्स्टेकल्स में उठा के रख दिया। जातक जो है आफ्टर बर्थ जातक की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाएंगी, कोई भी काम करेगा उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगी, रुकावटें आएंगी हर काम के अंदर। साथ ही साथ बिजनेस का मालिक इधर आगे बैठ गया। अगर जातक बिजनेस करने लगे, इसमें कोई किसी तरीके का व्यापार करता है तो उसके अंदर हर मोड़ पे उसे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, अब अगर बुध हमारा यहाँ से दृष्टि यहाँ डालेगा तो धन रिगार्डिंग धन का भाव बना देगा, फैमिली ना साथ देने वाली हो जाएगी, फैमिली के साथ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम इन लॉज से ना बनने वाली, यहाँ दृष्टि डाल के इन लॉज से नहीं बनेगी जातक की, उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये कुल मिला के बुध यहाँ पे ये बैठ के भी नेगेटिव रिजल्ट देगा और वहाँ दृष्टि डालेगा उसके लिए भी नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। अगर हमारा बुध यहाँ पे आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है? हमें यहाँ बैठ के बुध पॉजिटिव रिजल्ट देगा, धर्म को मानने वाला होगा जातक, फादर के साथ में बनेगी जातक की, फादर के साथ बिजनेस कर सकता है जातक। ठीक है ना, साथ ही साथ में यहाँ लग्न का मालिक भाग्य में आके बैठ गया, जातक का भाग्य उदय जो है खुद होगा। मतलब ये है कि जातक लकी होता है अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने फादर के लिए, क्योंकि फादर के घर में आके बैठा हुआ है, उसके लिए रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट नहीं आते इसमें क्या होगा? यहाँ से यहाँ डालेगा, हार्डवेयर कम हो जाएगा जातक का, छोटे भाई बहन से बनती होगी, छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे भाग्य उदय हो सकता है जातक का, काम का मालिक कर्म का मालिक आ गया फादर के साथ में, दैट मीन्स जातक पिता के साथ काम करने वाला हो सकता है। ठीक है ना, अब अगर हमारा बुध यहाँ आगे बैठता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है? यहाँ पे हमें टोटल पॉजिटिव, यहाँ पन्ना भी पहन सकते हैं जातक का अगर बुध में बलाबल कम है तो यहाँ, क्योंकि बुध जो है स्वगृही आके बैठ गया है। लग्नेश कर्म भाव में बैठ जाना एक बहुत अच्छा युति बनाता है, एक अच्छा योग बनता है। यहाँ पे बैठ के बुध जो है जो जातक के काम में प्रोफेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा कर देगा। जातक ट्रेडिंग का काम कर सकता है, ठीक है, जातक लकड़ी से रिलेटेड काम कर सकता है, जातक सप्लाई से रिलेटेड काम कर सकता है, जातक मीडिया से रिलेटेड काम कर सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड काम कर सकता है। ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड जातक काम कर सकता है, स्टेशनरी शॉप वगैरह का काम कर सकता है, किताबों से रिलेटेड काम कर सकता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से काम जो है जातक के बुध जो है यहाँ पे बनाता है।
क्योंकि बेसिकली ट्रेडिंग सप्लाई का काम ज़्यादा योग बनते हैं बुध के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से जो दृष्टि यहाँ डालेगा बुध तो भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को। ठीक है ना, लग्न का मालिक कर्म में आ जाना, जातक एक तो वर्कोहलिक बहुत होगा, अगर बुध की दशा दशा चलेगी तो जातक वर्कोहलिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है कर्म भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देता है बुध। अगर हमारे बुध यहाँ आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट देते हैं, जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि चंद्रमा के घर में आ गया बुध। मानते हैं चंद्रमा बुध की अति शत्रुता होती है, मित्र नहीं होते, लेकिन कारण ये होता है कि बुध जो है चंद्रमा को एनिमी मानते हैं, लेकिन चंद्रमा बुध को एनिमी इतना नहीं मानते। ठीक है, अब स्थिति ये होती है कि बुध जो है लग्नेश आके लाभ में बैठता है, जातक लाभ के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहता है, जातक के बड़े बहनों से भी काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं। कर्म का मालिक आके इधर बैठ गया लाभ भाव में, काम करके काफ़ी अच्छा जनरेट करते हैं लाभ जातक का। यहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया, जातक के संतान के लिए, लव रोमांस के लिए रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट, माइंड बुद्धि शार्प होना जातक की, इसके रिगार्डिंग टोटल पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अगर हमारा बुध यहाँ आ जाता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है, जातक अगर यहाँ आता है बुध तो हमें टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा। जातक का लग्न उठा के 12 चला गया, जातक कंफर्म 110% दशांतर दशा में फॉरेन जरूर जाएगा। फॉरेन सेटलमेंट हम बृहस्पति की दिशा देखते हुए करेंगे कि बृहस्पति कहाँ बैठा है वो डिसाइड करके बताएगी हमें, लेकिन जातक फॉरेन ट्रैवल जरूर करता है, ये कंफर्म है। साथ ही साथ में जेल यात्रा कर सकता है अगर इसमें यहाँ पे किसी नेगेटिव घर की युति बन जाए, ग्रह की युति बन जाए तब, लेकिन ये है कि फॉरेन ट्रैवल करके जातक अच्छा पैसे जनरेट कर सकता है। अन्यथा यहाँ रहेगा तो खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर सकता है जातक, हॉस्पिटलाइज एक्सपेंस हो सकते हैं जातक के। जातक पूरी ज़िंदगी खर्चे से नहीं संभलते उस पर, क्योंकि लग्न का मालिक व्यय में आके बैठ गया, जातक के जो खर्चे हैं वो उससे ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी हद से ज़्यादा होता है, जिससे कि वो संभाल नहीं पाता। कर्म का मालिक बाहर आके बैठ जाना, जातक अगर फॉरेन जाके कोई बिजनेस जनरेट कर सकता है, फॉरेन जाके कोई व्यापार कर सकता है, अन्यथा अगर वो यहीं जाके करता है तो उसके बिजनेस तो ऐसे जातकों को इंडिया में करना ही नहीं चाहिए। मतलब हम इंडिया में बना रहे हैं, जातक जहाँ जन्म हुआ है उसका वहाँ पे उसको जो है बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यय, बिजनेस का मालिक व्यय में आके बैठ गया, वो टोटल इन्वेस्टमेंट फूक देगा उसके अंदर, लेकिन वहाँ से रिटर्न कुछ नहीं आएगा उसका। ठीक है, इसीलिए बुध जो है यहाँ पे टोटल नेगेटिव रिजल्ट देता है। इफ जातक जो है इंडिया में, मतलब जातक जहाँ जन्म हुआ वहीं रहता है तो उसी कंट्री में, अगर फॉरेन चले जाता है तब जाके थोड़ा सा ये है कि बुध के रिजल्ट थोड़े पॉजिटिव हो सकते हैं। यहाँ से रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमे में रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है जातक को। ठीक है ना, कुल मिला के बुध जो है यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देता है। हमने आज बात करी कि बुध जो है कन्या लगन की राशि में, कन्या लगन में जो है 12 भावों में हमें क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे कि इस कुंडली में जो बुध है हम उसका रत्न पहन सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ जहाँ हमने बताया है पॉजिटिव रिजल्ट, उन कंडीशंस में आके बुध के हम रिजल्ट जो है पन्ना जो है पहन सकते हैं, उनके लिए सूटेबल रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको पूरी वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, आप देखिए आपकी कुंडली किस लगन की है और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका जो बुध है कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हमें सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। ठीक है, तो हम आपके कमेंट का भी जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कत आ रही है, आप और ग्रो करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं 7017785627 पर। ठीक है, संडे वाले दिन हमारा थोड़ा ऑफ रहता है, 50% ऑफ रहता है। अगर आप संडे वाले दिन बुक करना चाहते हैं संडे वाले दिन कर लीजिए, अगर आप वैसे बुक करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब वाणी को यहीं विराम देते हुए आपसे आगे लेते हैं। राधे राधे।